जय बजरंग बली, बजरंग बली कर बली। नमस्ते, राम राम, जय जोहार। आरजे मोनिका का आप सभी को प्रणाम। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ना कि इतने सारे थैले टेबल्स पे रखे हुए हैं, और अभी जो पीछे गाड़ी खड़ी है उसमें से और थैले निकाल के टेबल पर रखे जा रहे हैं। और ये महिलाएं लाइन लगाकर खड़ी हुई हैं जिनको हम थैले वितरित कर रहे हैं। ये प्रसाद के थैले हैं। जैसे कि मैं आपको हर शनिवार को वीडियो में बताती हूँ कि कैसे भंडारे की तैयारी होती है, कितना सारा सामान आता है, और इसके बाद कैसे चीज़ों की तैयारी 1-2 दिन पहले से ही होने लगती है। मतलब शनिवार के लिए हम गुरुवार शुक्रवार से ही तैयारियां स्टार्ट कर देते हैं। और चूँकि शनिवार को भंडारा होता है तो इस दिन भंडारे का प्रसाद जो है वो किस तरह से बनता है, कैसे उसकी पैकेजिंग होती है, ये सब मैंने आपको पहले भी दिखाया है। आज मैं आपको दिखाती हूँ कि वो जो पैकेट्स हैं जो तैयार होते हैं वो किस तरह से वितरित होते हैं। और यकीन मानिए आपको यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ पर जितनी पेशेंसली महिलाएं यहाँ पर बैठकर इंतज़ार करती हैं ना, वो तो मानने वाली बात है। भाई जाहिर सी बात है, इस थैले में होता है पूजा, मतलब एक तरह से प्रसाद कह सकते हैं भंडारे का, जिसमें पूड़ी, कढ़ी, आलू छोले की सब्ज़ी और चावल, जो एक पूरे फैमिली के लिए एक पूरा प्रसाद का थैला होता है, यूज़ हो सकता है। तो ये महिलाएं ना 2 बजे से लेकर 1 बजे से लेकर लाइन लगाकर बैठ जाती है। और लाइन लगाकर तो नहीं बैठेंगी, क्योंकि यहाँ पे बैठने की पूरी व्यवस्था होती है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि यहाँ पर ना जो भोजन मतलब लेने आती, प्रसाद लेने आती है महिलाएं, वो बैठती हैं। उनके बैठने की व्यवस्था होती है, चाय पानी की व्यवस्था होती है, बिस्किट टोस्ट वगैरह सब बीच बीच में हम सर्व करते रहते हैं। पर आज मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था कि मतलब क्या होता है ना, देखो महिलाओं की आदत ही होती है कि बहुत बातें करती हैं और चुप नहीं बैठती हैं। और मेरी जिम्मेदारी थी सबको आज चुप कराना तो आज मैं सबको चुप करा रही थी और लाइन से उनको लाइन बाय लाइन खड़े करके भेज रही थी कि जाओ अपना अपना प्रसाद का जो थैला है वो ग्रहण करो। तो ये एक अच्छी और नई चीज़ आपको देखने को मिली होगी कि नॉर्मली जहाँ हम भंडारे के लिए जाते हैं प्रसाद ग्रहण करने, वहाँ प्रॉब्लम ये होती है कि वहाँ पर बैठने की व्यवस्था नहीं होती, भीड़ भाड़ ज़्यादा हो जाती है, लाइन लंबी हो जाती है। तो और जो खड़े होते हैं लाइन में उनके लिए चाय पानी तो दूर की बात है, पानी तक की व्यवस्था नहीं होती है। तो यहाँ तो हर एक के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है। देखो, इस बात के लिए तो मैं भी मानूँगी कि यार जो महिलाएं हैं वो ठीक है, थोड़ा सा बातें करती थी, बीच बीच में मुझे चुप कराना होता था, लेकिन वो पेशेंसली बैठी हुई थी। और ये तो बहुत अच्छी बात है। ये आंटी हैं जिनके थ्रू थैले बंटवाए जा रहे हैं। इधर ये दीदी हैं जो थैले बांट रही हैं, और बड़े प्यार से वो सबको राधे राधे बोल रही थी। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, और लोग भी उनको बहुत प्यार से इस चीज़ का रिप्लाई दे रहे थे। और हमारी टीम के लोग हैं, ये लोकेश भी हैं जो वीडियो बना रहे हैं, प्रभा दीदी हुई हैं, आंटी भैया हैं, कंचन दी हैं, आंटी हैं, सब लोग यहाँ पर, हम लोग जो स्टाफ के लोग हैं यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और जैसे कि आप इधर देख रहे होंगे बाजू में बिस्किट्स और टोस्ट वगैरह रखे हुए हैं, वहीं पे चाय की व्यवस्था है। मतलब जो खड़े हैं उनके लिए तो सुविधा है ही, साथ में जो बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी सुविधा है। तो देखिए ये किस तरह से मतलब प्रसाद जो है भंडारे का, महाभंडारे का जो प्रसाद है वो वितरित किया जा रहा है। ये पैकेजिंग किस तरह से होती है ये मैंने आपको पहले भी दिखाया है, तो आज हम पैकेजिंग वाला पार्ट नहीं ले रहे हैं। और भंडारे की बात है तो देखो, भंडारा 2 तरह से होता है यहाँ पर। रेलवे स्टेशन पर जो भंडारा है, जैसे कि आप रायपुर रेलवे स्टेशन पहुँचेंगे, वहाँ पर एक बड़ा सा मंदिर है जो है सर्वधर्म संकट मोचन हनुमान मंदिर, स्टेशन चौक रायपुर में। तो यहाँ पर भंडारा जो होता है, वहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया कि टेबल कुर्सियाँ लगाई जाती हैं, लोग बैठकर वहाँ पर आराम से खाना खाते हैं, और भंडारे का जो प्रसाद है वो खुद भी ग्रहण करते हैं, अपने परिवार को भी देते हैं। साथ ही जो स्टेशन पर लोग आते हैं, फिर कई बार ऐसा होता है ना कि हम कई लोग अपनी स्ट्रगल लाइफ जी रहे होते हैं, उनके पास उतने पैसे नहीं होते हैं। तो एक शनिवार के दिन जैसे ही वो ये रायपुर रेलवे स्टेशन चौक पर उतरते हैं, वैसे ही उनके लिए सामने भंडारे का आयोजन होता है। मतलब मैंने देखा हुआ है, आंखों देखी हाल है कि वहाँ पे लोग आते हैं और बहुत ही खुश होते हैं कि चलो कम से कम भरपेट खाना मिल रहा है। देखो, बहुत बड़ी बात होती है, इंसान को खाना कितनी मुश्किल से मिलता है। लेकिन आज मैंने एक चीज़ और देखी कि लोग ना प्लेटें ऐसे ही खाली खाली वैसे ही छोड़ देते थे, मतलब खाली प्लेट नहीं, भरी हुई प्लेट,
तो वो चीज़ मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लगता। मैं जैसे कि हर बार कहती हूँ कि भाई आप लोग जब भी खाना लेते हैं, भोजन अपनी थाली में लेते हैं, तो उसको ख़त्म कीजिए, फिनिश कीजिए। हाय तौबा मत मचाओ कि एक ही बार में खूब सारा ले लिया और नहीं खा पाए, एक ही बार में 2-2 पत्तल में ले लिया और नहीं खा पाए, तो दैट इज़ नॉट गुड। तो भाई चलिए, अब आप लोगों से यही कहूँगी कि आप लोग इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि खाना जो होता है ना, वो किसान से लेके महिलाओं क्यों, आजकल तो पुरुष भी खाना बनाते हैं, तो वो सारे लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। चलिए खैर, अब हम आते हैं यहाँ लाइफस्टाइल में, जहाँ पर कि भंडारे के प्रसाद का वितरण हो रहा है। यहाँ पे जेंट्स और लेडीज़ की अलग अलग लाइन्स लगी हुई हैं और बाकायदा सबको लाइन से बुला बुला कर भंडारे का जो ये प्रसाद है, जो कि थैले में है, उसको वितरित किया जा रहा है। आप देख ही रहे होंगे कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। अगर अब क्या महिलाएं ज़्यादा होती हैं तो फिर हम ये करते हैं कि 2 लाइन महिलाओं की ही कर दिया। खैर ये तो एक अलग मैटर है, लेकिन सबसे बड़ी बात देखिए अब कितने अच्छे से वहाँ पे महिलाएं बैठी हुई हैं और बैठ के चाय पी रही हैं, पानी पी रही हैं। हाँ, थोड़ा सा अखरता है, छोटे बच्चों को साथ में लेकर आती हैं। देखो उनकी भी अपनी एक मजबूरी होगी कि भाई हो सकता है कि कोई घर पे उनके बच्चों की देख रेख के लिए ना हो। इतनी देर बैठने के बाद जब हाथ में प्रसाद का थैला आता है तो वाह, सच में बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखिए, ये सब भी अपनी बारी का इंतज़ार कर रही हैं। बाकायदा टोस्ट और बिस्किट्स, चाय, ये सारी चीज़ें बीच बीच में सर्व की जाती हैं। ये जो महिलाएं हैं, इनसे कहा जा रहा है कि आप भीड़ मत लगाएं। जाहिर सी बात है, भीड़ लगाना भी तो गलत है ना। गलत इसलिए है कि जब भीड़ लगती है ना, तो जो मेन जो लोग हैं उन लोगों को थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो ये सब महिलाएं बैठी हुई हैं, पेशेंसली बैठी हुई हैं और अपना वर्क कर रही हैं। इंतज़ार करना खैर ये तो हंसी वाली बात हो गई, लेकिन एक अच्छी चीज़ ये थी कि यहाँ पर मुझे बड़ा मज़ा आया सबके साथ बातें करके। और ये जैसे कि मैंने आपको स्टेशन चौक के बारे में बताया था ना, कि वहाँ पर लोग लाइन में रखते हैं और वहाँ पर जब प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं तो सामने टेबल पर जाकर बैठकर आराम से खाते हैं। तो यहाँ का भी नज़ारा आप देखिए और इन्जॉय करिए। और ये है रायपुर रेलवे स्टेशन चौक का श्री सर्वधर्म संकट मोचन हनुमान मंदिर। जब कभी भी आपका रायपुर आना हो तो यहाँ ज़रूर पधारें, खासकर शनिवार। ये जो भंडारा है ये 2009 से लगातार लगाया जा रहा है। खैर चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं और आपसे ये कहते हैं कि आप तक हमारा चैनल देखिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को भी ये शेयर ज़रूर करिए ताकि वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मंदिर और दूसरी जो एक्टिविटीज़ हैं वो मैं आपको शेयर करती रहूँ। और बस यही कहूँगी कि सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। सबको मेरा नमस्कार।